आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और जिस गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस केवल और केवल संविधान जब आपका बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 और 50 को लागू हुआ है, उसी को याद करते हुए कि हमारा संविधान बना और हम सबको समता समानता बंधुत्व भाईचारे का जो एक मिसाल कायम हुआ और हमारे जो अधिकार थे जिनसे हमें 2500 साल तक वंचित किया गया, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आत्मसम्मान का, चाहे मान सम्मान का हो, वो सारा अधिकार हमें फिर से वापस मिला। ये माताएं हमारी जो बुजुर्ग होगी वो जानती होंगी कि पहले महिलाओं को हमारे कितने प्रताड़ित किया जाता था और हमारी जो महिलाएं थी कहीं कहीं तो उनको स्तन ढकने तक की आज़ादी नहीं थी और हमारे देश की जो आधी आबादी महिलाएं हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। और ये पढ़ने लिखने का अधिकार किसके वजह से मिला है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के वजह से मिला है। अगर संविधान नहीं बना होता तो क्या हमें अधिकार मिल जाता? और आप सबको ये भी बता दूं कि इन सारे अधिकारों को आज वर्तमान समय में कोई एक पार्टी या विचारधारा कोई सुरक्षित करके रखा हुआ है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। किसी भी बहन बेटी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार शोषण नहीं होता था, अगर होता था तो उसका तुरंत FIR लिखा जाता था। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि आपके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार हो रहा, कोई भी आपके बोलने वाला नहीं है। और आपको जितने भी अधिकार मिले हैं एक एक करके वो सारे समाप्त किए जा रहे हैं। और जब समाप्त हो जाएगा तो हम पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, जहाँ पे हमें कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द सुनने के बाद हमारे कानों में क्या करता था? रांगा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर हमने किसी भी शब्द मंत्र का उच्चारण कर लिया तो हमारे जीवा को क्या कर दिया जाता था? काट दिया जाता था। अगर हमने किसी मंदिर की तरफ, किसी देवता की तरफ देख लिया तो हमारी आंखों में सूजा जो गर्म करके पिघला के डाल दिया जाता था, आंखें फोड़ दी जाती थी। अगर हम ऐसे ऊंचे स्थानों पर बैठ जाए तो हमारे पीछे के इस गुदे को काट दिया जाता था। हमारी बहन बेटियों को अगर उनके नज़र में अब पड़ गई तो उनको सरेआम हमारी आंखों के सामने उठाकर उनके साथ रेप किया जाता था, बदतमीजी की जाती थी और हम कुछ नहीं कर पाते थे। ये तो ठीक है, हमें उस गढ़ई, उस तालाब, उस पोखरी से पानी पीने की आज़ादी नहीं थी जिसमें कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी जब क्या करते थे? मल मूत्र करते थे। वहाँ से आज हमें ऐसी स्थिति में लाने का जो कार्य किया वो किसने किया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है और मानवर कांशीराम साहब ने, जिन्होंने हमें भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का 4 बार हमें मुख्यमंत्री बनाए। और मुख्यमंत्री कौन बना? बहन कुमारी मायावती जी, जिनको आज पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है। और आज के डेट में आप सभी को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें तो आप सभी को बहुजन समाज पार्टी को फिर से जिताना पड़ेगा 2027 में। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और आपने अगर जिता दिया तो आपको ना शिक्षा के लिए भटकना पड़ेगा, ना स्वास्थ्य के लिए भटकना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको फिर से पुनः मिलने लगेंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, नमन बंदन करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल 2 बातें फिर से कहना चाह रहा हूँ कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैंने अपना आदर्श नेता मान लिया है और मैं माननीय आकाश आनंद जो BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको भी अपना आदर्श नेता मानता हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज हम लोगों ने जनपद एटा में बहुत दिनों बाद, लगभग 10 साल बाद साइकिल से मार्च करने का, साइकिल से मिशन मूवमेंट को चलाने का, साइकिल से जन तक सूचना पहुँचाने का जो कारवां शुरू किया है, यह अनवरत अब चलेगा और यह 2027 नहीं, अब ये चलता ही रहेगा। क्योंकि मैंने जो अभी बीड़ा आज के दिन लिया है, जो प्रण उठाया है, वो यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन है, जो कारवां है, जो मानवर कांशीराम साहब का मिशन मूवमेंट कारवां है, उसको जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा लेता हूं और इस भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसी न किसी बहुजन को नहीं बिठा लेता हूं और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अगर 27 में नहीं बिठा लेता हूँ तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये बहनों, भटकने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि आप जब राशन पे भी कहोगे, गहने पे भी कहोगे, पैसे पे भी कहोगे तो आप अपनी बहन बेटियों के साथ के इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि मानवर साहब ने कहा कि ये वोट जो है ये बड़ी बहुमूल्य चीज़ है।
जिस तरह से आप अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करते हैं उसी तरह से आप अपने वोट की कीमत को सुरक्षा करिए, क्योंकि जिसको आप वोट देते हो वही तो आपके लिए नीति निर्धारित करता है, वही तो कानून बनाता है। आपने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेज दिया जो शराब का ठेका खुलवाने वाला है, जो विद्यालय तोड़वाने वाला है, सड़क नहीं बनवाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनवाएगा, तो आपको सुविधाएं मिल पाएंगी। और अगर आपने अपना वोट जो बहुमूल्य है अपनी बेटी के इज्जत के समान उसको बेच दिया, तब वो दरिंदा तो आपकी बेटी के साथ फिर रोज रोज बलात्कार करने के लिए तैयार ही है ना। फिर आप सुरक्षा की गुहार किससे लगाएंगी? क्योंकि संविधान किसके हवाले कर दिया आपने? बाबा साहब ने संविधान तो बनाया था हम लोगों के लिए, लेकिन हमने वोट देकर के जब सांसद बनाए, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाया, तो हमने तो संविधान को किसके हवाले कर दिया? जो गवर्नमेंट बन रही है, जो सरकार बना रहा है, जो मुख्यमंत्री बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन रहा है, जो राष्ट्रपति बन रहा है, वो अपनी पूरी व्यवस्था करके उसमें क्या करता है? संशोधन करता है, और संशोधन करके उसको बदल देगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि विदेश से राहुल गांधी बोल रहे हैं जाकर के कि समय आने पर मैं क्या करूंगा, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था इसको समाप्त कर दूंगा। आए दिन अमित शाह, फलाना ढिमकाना सब लोग बोलता रहता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण हमारा आर्थिक उन्मूलन नहीं है, आरक्षण हमारा समता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हमें भी अन्य लोगों के, अन्य वर्गों के, अन्य लोगों के, अन्य जातियों के, अन्य धर्मों के बराबर जीने का अधिकार है। ये हमें कहाँ से मिलता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है। और वर्तमान समय में अगर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लोहे की तरह डटी नहीं रहती, चट्टान की तरह मजबूत नहीं होती, तो आप सोचिए कि एक सांसद, एक विधायक, एक पद पाने के लिए लोग जाकर के दरवाजे पे माथा टेक रहे हैं। लेकिन बहन जी कहीं जाती हैं? किसी मंदिर मस्जिद में आप लोगों ने जाते देखा है बहन जी को? नहीं जाते देखा है। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हैं, और कभी भी वो बिकेगी नहीं, कभी डिगेंगी नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज के दिन ये शपथ लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के बदौलत अगर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस बाबा साहब को सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा मानने वाली पार्टी है, एकमात्र पार्टी पूरे विश्व में बहुजन समाज पार्टी, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान? जय 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 भीम, जय 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 भीम। पूरे दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।